कक्षा 6 हिंदी। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 5 अर्थात बरखा आते के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। लोगन मन कही थे बदलाव है हमार संसार के नियम हवे, जेकर कारण से समय के साथ हमार धरती माता के रूप है भले बदलत रही थे। कभू चारों फूट गर्मी के दिन मरफराई मन के पत्ता है झर जाते और थक थक लो दिखत हो। तब कभी चारों फूट बरसात होला पानी अब भर जाते, सुखा भुइया में हरियाली छा जाते। तब लगत है हमार सपना है सिरतोन हो गए। किसान और बनिहार के मन खुशी ला चमकत जाते। करिया करिया बादल देख के ऐसा लगत है जैसे दुख पीड़ा के चिट्ठी ला बादर हरकारा बन के बरखा ला बुला के लाए है। और जेकर कारण चारों फूट आज जम्मो लोगन मन खुशी में झूमत है। किस्म किस्म के साग पान फरे फूले हवे, वो धरती के जम्मो जीव मन के प्यास आज बुझ जाते। छत्तीसगढ़ी मन के हिंदी अर्थ। भुइया भुइया का अर्थ होता है भूमि या धरती। सिरतोन सिरतोन का अर्थ होता है सच या सत्य। चिकारा चिकारा का मतलब है सारंगी जैसा एक प्रकार का बाजा है। आरो आरो का मतलब है आवाज जानकारी। जरी जरी का अर्थ है एक प्रकार का पौधा जिसका सब कुछ सब्जी के काम आता है। चढ़ा बिसाबो खरीदेंगे। ओसार ओसार मीन्स होता है शक्तिशाली। बनिहार बनिहार मतलब होता है मजदूर। हलकारा हलकारा का मतलब होता है देशवाहक, संदेशवाहक जो संदेशों को पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। जोगनी जोगनी का मतलब होता है जुगनू। कपसत जाते कांप जाते हैं। ओरमेन हो ही मतलब लटका होगा। बुलत बुलत मीन्स घूमना। अन मीन्स अन्न को बोलते हैं। और फरिका फरिका मतलब बांस आदि से बना हुआ किवाड़ है ये। शब्दार्थ ले लेते हैं जरा इसके। अटका अटका मीन्स होता है इतना। जटका मीन्स जितना। भुइया भुइया मीन्स भूमि धरती। ओसार ओसार मीन्स होता है शक्तिशाली। सिरतोन सिरतोन मीन्स सच या सत्य को कहते हैं। बनिहार मतलब मजदूर को बोलते हैं। चिकारा चिकारा मतलब सारंगी जैसा एक प्रकार होता है। हलकारा मतलब संदेश वाहक का बाजा। आरो मतलब आवाज या जानकारी। कपस कपस जात हो मतलब कांप जाते हैं। जरी एक प्रकार का पौधा जिसका सब कुछ सब्जी के काम में आता है। और में हो ही मतलब लटका होना। बुलत मीन्स घूमना। तरीका बांस आदि से बना दरवाजा। बिसाबो खरीदेंगे। अन्न मीन्स अन्न। और खुसरत है घुसता है। और बकरी मीन्स बाड़ी। पाठ का हिंदी में सारांश दे रहे हैं क्या है इसका। वर्षा ऋतु में जब रिमझिम पानी बरसता है तब चारों ओर हरियाली छा जाती है। किसान और मजदूर खुश हो जाते हैं। आकाश में बादल गरजते हैं तथा बिजली चमकती है। बाग बगीचों बाड़ी में भिन्न भिन्न प्रकार के साग सब्जी फूलने फलने लगते हैं। वर्षा के आने से खेतों में भरपूर अनाज पैदा होते हैं और सभी प्राणियों की प्यास बुझ जाती है। ऐसा ही भाव इस कविता में कवि ने प्रकट किया है। चलिए देखते हैं कविता और इसके अर्थों की तरफ। खेती ला होशियार बनाए बर भुइया में बरखा आथे। जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइया में बरखा आथे। सोन बनाए बर माटी ला सपना ला सिरतोन बनाए बर आंसू ला बनिहार बनाए बर भुइया में बरखा आथे। अर्थ देखते हैं। कवि ने इस पद्यांश में वर्षा के महत्व का वर्णन किया है। खेती कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए वर्षा आती है। जीवन को शक्तिशाली खुशहाल बनाने के लिए भूमि यानी धरती में वर्षा यानी पानी आती है। वर्षा से भूमि सोना बन जाता है अर्थात उपजाऊ बनती है। किसान के सपना अच्छी फसल का को सच करने के लिए
तथा आंसुओं यानी दुख को दूर करने के लिए वर्षा आती है। भारत की कृषि अच्छी वर्षा पर ही आधारित है। बिना वर्षा के जीवन दूभर हो जाएगा। बाजत रही थे झिमिर झिमिर रोज चिकारा अस बरखा के, बाजत रही थे घड़ 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 रोज नगारा अस बरखा के। खुशहाली के चिट्ठी लेके बादल दुरिया दुरिया जाते, करिया करिया बादल ला झमझाओ हलकारा अस बरखा के। इसका अर्थ देखते हैं। कवि वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रतिदिन पानी की बूंदों को झिमिर झिमिर आवाज ऐसे लगती है जैसे कोई चिंगारा यानी सारंगी जैसे एक प्रकार का बाजा बजा रहा हो। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रतिदिन नगाड़ा यानी डंडे से बजाने वाला बाजा बजा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे आसमान में घूमते हुए काले काले बादल वर्षा का संदेश लेकर यानी संदेश वाहक बनकर दूर दूर जा रहे हैं। जोग जुगनी के तारा अस जुग जुग बरथे अंधियारा में, आशा मन के बिजली बन के चमचम करथे अंधियारा में। मेचका मन के आरो मिलथे कपस कपस जाथे लइका हर, हवा बही कस कभू उदुकले कहूं खुसराते अंधियारा। इसका अर्थ देखते हैं। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंधेरी रात में जुगनू चमकता है तो ऐसा लगता है कि बिजली का बल्ब यानी प्रकाश दिखाई देता है, मानो कि मन में विश्वास का उजाला फैल गया है। वर्षा ऋतु में मेढकों की टर टर आवाज वातावरण को भयानक बना देती है। उसकी आवाज से छोटे बच्चे डर से कांप जाते हैं। अंधेरी रात में कभी कभी तेज आंधी हवा भी आ जाती है। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात बड़ी भयानक होती है। कहूं तुरई तुमा रम के लिया, झूलत होवे बकरी मां, कहूं करेला कुदरो औ रतिया, फूलत होवे बकरी मां, कहूं जरीहा लामे होही, बरबट्टी है और में होही, खुश होके लइका पिचका मन, बुलत होही बकरी मां। इसका अर्थ है कवि ने इस पद्यांश में वर्षा ऋतु में किसानों की बड़ी फार्म में होने वाली साग सब्जियों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बरसात में बाड़ी में कहीं तुरई तुमा यानी लौकी भिंडी झूलते रहते हैं, अर्थात ये सब्जियां डालियों पर फूलते फलते हैं। कहीं करेला कुंदरों तो कहीं रतिया फूलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं जड़ी ऐसा पौधा जिसका सब कुछ खाने के काम आता है। लंबा बड़ा होगा तो कहीं बरबट्टी जैसे सेमी सब्जी लटक रही होगी। गांव के छोटे छोटे बच्चे घूम घूम कर ये साग सब्जी देखकर खुश होंगे। अतका पानी देते जतका जिंदगी के विश्वास मांगत है, अतका पानी देते जतका अन्न लक्ष्मी है सांस मांगत है। मोर देश के गांव गांव ल अतका पानी देते बरखा, जतका पानी पनिहारी ल तरिया तीर पियास मांगत है। इसका अर्थ है इस पद्यांश में कवि ने वरुण देवता यानी जल देवता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमें उतना ही पानी वर्षा दीजिए जितना जीवन का विश्वास मांगता है, उतना ही पानी दीजिए जितने में पैदावार यानी अनाज अच्छे हो सके। अन्न लक्ष्मी का अर्थ है अन्नपूर्णा देवी। अधिक बारिश में से किसानों के खेती की फसल बाढ़ में बहकर बर्बाद हो जाती है। हमारे देश के गांवों को उतना ही पानी चाहिए जिससे हमारे नदी तालाब प्यासे पनियारणों की प्यास बुझ सके, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतनी ही वर्षा दीजिए। बरखा आय के कारण हवे, बरखा आय के का कारण हवे यानी वर्षा आने के क्या कारण है ये बताना है। तो ये उत्तर है खेती ला होशियार बनाए बर बरखा आते, यानी खेती के पैदावार को बढ़ाने के लिए वर्षा आती है। नंबर 2 है बरखा के आए ल जिंदगी कैसन हो जाते, यानी वर्षा के आने से जिंदगी कैसी हो जाती है। तो ये उत्तर है
बरखा के आए ला जिंदगी ओसार हो जाते, यानी वर्षा के आने से जिंदगी शक्तिशाली संपन्न हो जाती है। बरखा है किसान के सपना ला कैसे सिरतोड़ बनत है, यानी वर्षा किसान के सपनों को कैसे सच करती है। ये उत्तर है, हर किसान के सपना होते कि ओकर फसल हर ढर साल बने हो, जब बने बरखा होते तबे किसान के सपना है सच हो। यानी प्रत्येक किसान का सपना होता है कि उसका फसल यानी पैदावार प्रति वर्ष अच्छा हो। जब अच्छी वर्षा होती है तभी किसान का सपना सच होता है। बरखा है कौन कौन रूप में बजत है, यानी वर्षा किन किन रूपों में बजता है। उत्तर है, बरखा है चिकारा कस झिमिर झिमिर और नगारा घड़ घड़ बजत है, यानी वर्षा चिकारा सारंगी द्वारा पानी की बूंदों की झिमिर झिमिर आवाज और नगाड़ा बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज देती है। कभी वह बादल ल हरकारा कस काबर कहे है, कवि ने बादल को संदेश वाहक क्यों कहा है। उत्तर है, कवि है बादल ल हरकारा कहे हवे काबर के बादल है हरकारा मन कस किसान मन ला पानी गिरे के जानकारी पहली ले देते। कवि ने बादल को संदेश वाहक की तरह इसलिए कहा है क्योंकि बादल भी संदेश वाहक की तरह किसानों को पानी गिरने की जानकारी देता है। अंधियारी में बरत जोगनी ला कवि है कौन ला जिनिस कहे हवे, अंधेर में जलते हुए जुगनू को कवि ने क्या कहा है। उत्तर है, अंधियारी में बरत जोगनी ला कवि है मन के आशा बिजली कहे हवे। अंधेरे में जलते हुए जुगनू को कवि ने बिजली रूपी मन की आशा कहा है। लइका मन का कारण से कपसत हवे, यानी बच्चे किस कारण से कांप रहे हैं। तो ये उत्तर है, मेचका मन के आरो ले लइका मन कपस हवे, मेढकों की आवाज सुनकर के बच्चे कांप रहे हैं। कभी बरखा ले कतका पानी मांगत है, कभी वर्षा से कितना पानी मांग रहे हैं। कभी यह बरखा ले ओतके पानी मांगत है जतहा अन लक्ष्मी है सांस मांगत है। कभी वर्षा से उतना ही पानी मांगते हैं जितना अन्न लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी को सांस लेने के लिए अर्थात उगने के लिए चाहिए। खाले लिखाए कविता मन के अर्थ लिखाओ, नीचे लिखी कविताओं का अर्थ लिखना है। तो ये उत्तर है, क में दिया हुआ है, जिंदगी ला ओसर बनाए भर भूइया में बरखा आती, जीवन को शक्तिशाली खुशहाल बनाने के लिए भूमि में वर्षा आती है। जत्ता पानी पनिहारिन ला तरिया तीर प्यास मांगत है, अर्थ है इसका हमारे प्यासे पनिहारनों को उतना ही पानी चाहिए जिससे हमारे नदी तालाब इन पनिहारनों को संघर्ष दे सके। आशा मन के बिजली बन के चमचम करके अंधियारी में, अर्थात अर्थ है इसका अंधेरी रात में मानो मन में विश्वास का उजाला फैल गया है। बरखा आए के पहली और बाद में कौन कौन से अंतर देखे बर मिलत है, कक्षा में बात करके लिखाओ। उत्तर, बरखा आए के पहले गर्मी के ऋतु होते और बरखा के बाद जाड़ा के ऋतु होते। गर्मी ल झोला पड़ते आगी अगरा कस धाम बरते, तेवी जाड़ में आगी धोरमी गजर सुहाते। गरम चाह निक लगत है, गर्मी में बरकी के पानी और दही मही सुहाते। किसान मन बरखा आए के पहली किसानी करे बर कौन किस्म से तैयारी करत है, ओकर ले किसानी बारी मां लाभ होते। उत्तर है इसका, किसान बरखा के आए ला पहली खेत उखाड़ के कांटा खूटी ला काटत थे, कांद दूबी ला मार के खेत के बढ़िया सफाई करत थे। ऐसा करे ले किसान मन खेती में कीड़ा मकोड़ा और कांटा खूटी से बच जाते। बरखा ऋतु आए से हमार घर चारों कोती बदलाव होते, जेमा झंझरा और सुघर दोनों लागत है। अपन अनुभव ला लिखा।
बरखा ऋतु आयला हमार घर के चारों कोठी कीचड़ी काचर चिलखा मातेले झंझट लगत है और बरखा आयले चारों कोठी हरियर हरियर दिखाई देते एक सेती सुहर लागत थे सुहर घर लागत है। कभी है देश के गांव बर काबर पानी मांगत है और ओकर से गांव में का प्रभाव होगी। उत्तर कभी है देश के गांव भर खेती ला उपजाऊ बनाए के खातिर पानी मांगत है एकर ले किसान मन ला गांव ला हरियर हरियर हवा हवा और किसान मन के विकास होगी। यह है उल्टा शब्द लिखो। उत्तर है विश्वास, विश्वास है यह अविश्वास, खुश नाखुश, ओसार भर्री उजाड़, बनिहार मालिक, सिरतोन लवारी और बिसाबो बेचबो। पुनरुक्ति शब्द लिखो। जुग जुग, दुरिहा दुरिहा, करिया करिया, झिमिर झिमिर, कपस कपस, गांव गांव। पर्यायवाची शब्द लिखो। उत्तर है सोन है तो स्वर्ण है सोना है, बरखा है तो बारिश है वर्षा है, बिजली है तो विद्युत है दामिनी है, फूल है तो इसका पुष्प और सुमन है, लक्ष्मी है तो धन देवी है, भुइया धरती और वसुधा को बोलते हैं। तो ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है आपका। नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो भी, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो सुधार के लिए मेरे को बताएंगे कि मैं और क्या क्या करूं इसमें जो सुधार हो सके। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।